हर हर महादेव, राधे राधे। आप सभी को मेरा नाम है किरण और मैं एक गृहिणी हूँ। इस टॉपिक पर हम बहुत टाइम से वीडियो बनाना चाहते थे, बट टाइम की कमी की वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे कि जो महिलाएं दिन भर घर में अकेली रहती हैं वो इन 12 बातों का ध्यान रखें। घर में हमेशा बरकत रहेगी। और क्या आप जानते हैं कि घर में अकेले रहना सिर्फ शांति नहीं लाता, बल्कि कई ऐसी छोटी छोटी आदतें भी जन्म लेती जो हमारे घर की बरकत को चुपचाप खा जाती है। और सोचने वाली बात तो ये है कि इन चीज़ों का पता ज़्यादातर महिलाओं को होता ही नहीं। आज मैं आपको ऐसी बारी ज़रूरी बातें बताऊंगी जिन्हें अगर आज से अपनाना शुरू कर दिया तो घर में बरकत भी बढ़ेगी, शांति भी बढ़ेगी, बढ़ंती भी आएगी, समृद्धि सुख भी आएगा और आपका दिन भी पहले से आसान लगने लगेगा। यकीन मानिए, यह बातें सुन के थोड़ा सा आपको असमंजस लगेगा, लेकिन ये सच में है। अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया, अपना लिया, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आप ये भी सोचेंगे, अरे ये तो मैं रोज़ करती थी, बस थोड़ा सा ध्यान नहीं देती थी। आज का ये वीडियो उन खास महिलाओं के लिए है जो दिन भर घर में अकेली रहती हैं, कामकाज संभालती हैं, परिवार का ख्याल रखती हैं और फिर भी मन में एक बात हमेशा घूमती रहती है, घर में बरकत कैसे हो और शांति कैसी बनी रहे। मतलब बहुत सारी चीज़ें ना दिमाग में चलती रहती है, बट हम किसी से कह नहीं पाते हैं। बस अंदर ही अंदर घुटन सा होने लगता है कि ये चीज़ें हम किससे बोले जिससे हमारे घर में ये सारी चीज़ें आए और मैं भी खुश रहने लगूँ। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, और क्योंकि इसका सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में साफ हो जाएगा। आप हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ के सुनिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके घर की खुशियों से जुड़ा हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे, आपके घर में सुख समृद्धि बना रहे, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में आके हर हर महादेव, जय माता दी और जय माँ लक्ष्मी लिखकर ज़रूर जाइएगा। सबसे पहले सुबह उठ के अपने घर के खिड़की दरवाजे को खोल लीजिएगा, क्योंकि जब आप घर में अकेली रहती हैं तो सुबह की शुरुआत सबसे ज़्यादा मायने रखती है। उठते ही खिड़की सिर्फ हवा के लिए नहीं, बल्कि घर का ऊर्जा के लिए भी बेहद ज़रूरी है। कई महिलाएं आलस में ये सोचती हैं कि अरे नहीं खोलती, बाद में खोलूँगी, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो हमारे घर में रात की बासी ऊर्जा होती है वो बनी रहती है और बरकत धीरे धीरे कम होती जाती है। आप सिर्फ 2 मिनट दीजिए और उसके बाद आप देखोगे कि कैसे हवा बदलता है और आपके घर में हल्कापन महसूस होता है। यह आदत बहुत छोटी है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। नंबर 2, घर में अकेली हो तो भी अस्त व्यस्त मत रहिए। अकेले होने का मतलब ये नहीं होता कि जो मिला उसी चप्पल में घूमने चले गए या फिर जो मिला उसी कोने में रख दिया चप्पल को। घर में बरकत तभी बनी रहेगी जब आप का घर का माहौल व्यवस्थित रहेगा। मतलब कहने का ये है, कोई भी चीज़ जो जगह पे जैसी बनी है आप उसको वहीं रखा करो। ऐसा नहीं है कि नमक का जगह शक्कर रख दिए, शक्कर का जगह नमक रख दिए, या फिर कहीं आप जूता चप्पल रखते हो तो उसको ना छोड़ के आप दूसरी जगह रख दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि अरे देखने वाला कोई है ही नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन असल फ़र्क आपके अंदर की ऊर्जा पर पड़ता है। जो चीज़ जिस जगह होनी चाहिए उसे वहीं रखें। इससे आपका मन साफ रहेगा और घर में नेगेटिविटी नहीं टिक पाएगी, क्योंकि आपके अंदर अगर सारी चीज़ें आप पॉजिटिव लेके चलोगे ना तो आपको आगे किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, जब भी आप घर में अकेली रहो तो आप भजन लगा दो या आप मूवी के गाने लगा दो। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप भजन लगा के एकदम कम साउंड में, मीठा साउंड में उसको छोड़ दीजिए और आपको जो काम करना है आप वो काम करिए। आप देखोगे कि धीरे धीरे जो भजन आपके कानों में जाएगी ना तो आपका मन इतना शांत हो जाएगा ना, आपका हर काम आप बहुत अच्छे से मन लगा के करने लगोगे। क्योंकि आपको पता है कि कभी-कभी एकदम खामोश घर कई बार मन को भारी कर देता है। हल्का भजन मन को बहुत शांति देता है। आप इसका ना आप ये चीज़ करके देखो, उसके बाद ना आपको खुद इस बात का एहसास हो जाएगा। चौथा पॉइंट, जब भी आप सुबह में झाड़ू लगाइए तो कभी भी हड़बड़ाइए नहीं, गुस्सा मत करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि कहीं का गुस्सा कहीं उतार देते हैं। मतलब किसी और का गुस्सा करते हैं और जब झाड़ू करने जाते हैं तो जैसे तैसे झाड़ू कर भी देते
देते हैं लेकिन झाड़ू पे गुस्सा उनका निकल जाता है, जिससे ना बहुत सारे झाड़ू टूट जाते हैं और ये शुभ संकेत नहीं होता है। इसलिए जब भी आप घर में झाड़ू करिए सच्चे मन से अच्छे तरीके से झाड़ू लगाइए, मन लगा के झाड़ू लगाइए, क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है और लक्ष्मी जी हमारे घर को धन, समृद्धि, शांति, सुख के लिए आगे बढ़ती देती है, बरकत देती हैं। 5वां पॉइंट, जब भी आप खाना बनाइए भगवान जी का नाम का पहले अलग निकाल दीजिए। मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं खाना बनाती हूँ बिना किसी को दिए चूल्हा को यानी अग्निदेव को मैं चढ़ाती हूँ। उसके बाद जिसका भी प्लेट में सबसे पहले निकालती हूँ उसको पकड़ के भगवान जी के सामने खड़े होके उनको धन्यवाद कहती हूँ कि आपने मुझे पेट भर खाने के लिए दिया, वो भी 3 टाइम 4 टाइम, हर चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा आदत है। तो इसलिए आप जब भी खाना बनाइए भगवान जी का नाम का या घर की खुशहाली के नाम का, या आप बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं, क्योंकि यह आदत ना बहुत बड़ी नेगेटिविटी को रोकता है और आपके घर में सुख शांति भी बनी रहती है। बात बहुत छोटी है पर अक्सर चमत्कार जैसा होता है, और अगर आप मानोगे ना तो पत्थर में भी भगवान है। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें हम मान के चलते हैं, मन को सुख शांति उससे हमें मिल जाती है। छठा पॉइंट, घर में आप जब भी चप्पल पहन के चल रहे हैं या खाली पैर चल रहे हैं तो कभी भी आवाज़ मत करिए। हम अक्सर देखे हैं कि अगर महिलाएं तेज़ी में कोई काम कर रही हैं, जल्दी कर रही हैं, तो चप्पल ना बजा के चलती हैं, या फिर पैर से खाली पैर चल रही है तो उसको भी बजाती हैं, लेकिन ये शुभ संकेत नहीं होता है। हमें घर में अगर आप चप्पल पहन के चल रहे हैं तो उसको धीरे धीरे आप चलने का कोशिश करिए जिससे आवाज़ नहीं आए, क्योंकि इससे ना हमारे घर के सुख शांति भंग होती है। 7वां पॉइंट, अगर आपके किचन में घड़ा है, बोतल है और बाल्टी, ये 3 चीज़ खाली है ना तो कभी भी खाली मत रखिए, क्योंकि खाली रखने से ना हमारे घर की जो बरकत है ना वो कम होने लगती है। हमारे घर में घर की जो आमदनी है ना वो कम होने लगती है। आप इसको भर के रखिएगा ना तो आपके घर की सुख शांति बरकत बनी रहेगी। और ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, वास्तव में ये मनोविज्ञान भी कहता है। आपने सुना होगा कि खालीपन इंसान को खा जाता है, उसी तरह यहाँ भी है। आप हमेशा आपके किचन में घड़े, बाल्टी और बोतल को हमेशा भर के रखिए, इससे आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। 8वां पॉइंट, जब भी आप कपड़े धोइए तो उसको बहुत अच्छे से धोइए, यानी सारी गुस्सा ना आप कपड़े पर मत निकालिए, क्योंकि कपड़ा धोना भी ना एक ध्यान का काम होता है। जैसे हम भगवान जी के ध्यान लगाते हैं ना, उसी तरह ये ध्यान का काम होता है। कपड़े धोते समय ये सोचे कि जैसे कपड़ों की गंदगी बाहर निकल रही है वैसे ही आपके तनाव भी बाहर निकल रहे हैं। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा प्रभाव दिखाई देगा। 9वां पॉइंट, जब भी आप घर में अकेली रहती हैं तो अपना अच्छे कपड़े पहनिए, इससे आपका मूड तय करता है। अच्छे साफ सकारात्मक कपड़े पहनने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और घर में सकारात्मक भी बरकत पैसे पैसे से नहीं आपके अंदर की ऊर्जा से भी होती है। 10वां पॉइंट, किचन की साफ सफाई को कभी हल्के में ना ले। जो महिलाएं दिन में अकेली रहती हैं वो कभी कभी ये सोचती हैं कि अरे मैं तो अकेली हूँ, मैं थोड़ी देर बाद सफाई कर लूँगी, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये चीज़ पता होगी कि किचन घर का मुख्य स्थान माना जाता है बरकत का। गैस साफ होना चाहिए, चूल्हे पर गंदगी नहीं होनी चाहिए और रात का बचा हुआ खाना सुबह तक नहीं रखना चाहिए। यह छोटी छोटी आदतें ही हमारे घर में संप्रभुता और स्वास्थ्य दोनों बनाए रखती है। 11वां पॉइंट, शाम होते ही घर में दीपक जलाए। घर में अकेला होना मतलब घर का माहौल शांत होना चाहिए। शाम के समय दीपक जलाना बहुत ज़रूरी है, इससे आपके मन को शांति मिलेगी, इससे घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर रहती है और ऊर्जा बढ़ती है। जितना आपको सुबह का दीपक शांत मन नहीं देता है ना, उतना आपको शाम का दीपक शांत मन देता है, सकारात्मक सोच देती है, बुद्धि देती है, मन को शांति प्रदान करती है। सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं है बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत प्रभावशाली माना गया है। आखिरी पॉइंट 12 नंबर का, ये बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट, घर में अकेली हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हंसना ही भूल जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। हंसना मत भूलिए, सबसे बड़ी बात खुशी। कई महिलाएं दिन भर चुप रहती है और इसका असर घर की ऊर्जा पर पड़ता है। कभी कभी खुद से बातें कीजिए, खुद पर हंसिए, कोई मज़ेदार वीडियो देख लीजिए। हंसी घर की बरकत को खींच कर लाती है। आप खुश रहिएगा तो घर में बरकत खुद ब खुद आ जाएगी। कभी खुद से बातें करिए, कभी भगवान जी के सामने बैठ के बातें करिए। आज मैंने आपको पूरी 12 बातें बताई हैं और ये 12 बातें मैं अपनी ज़िंदगी में अमल करती हूँ, इसलिए भोलेनाथ की कृपा से मेरी ज़िंदगी खुशहाल है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहना चाहती हैं, अपने घर परिवार को आगे बरकत दिलाना चाहती है, तो ये 12 बातें आप आजमा कर ज़रूर देखिए। आप देखिएगा कि आपका घर कैसे अलग ही तरह से चमकता है, खुशी का माहौल बना रहता है। भोले बाबा आपके घर पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, मोटिवेट की होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव।